हम चार्जशीट के बारे में बात करेंगे। चार्जशीट का प्रोसीजर क्या होता है, चार्जशीट कोर्ट में कैसे पेश करनी होती है, उसका फुल प्रोसीजर के बारे में आज हम जानेंगे। चार्जशीट में क्या लिखा होता है और किन बातों को शामिल किया जाता है और इसको फाइल करने में कितने दिन का टाइम लगता है और क्या जो चार्जशीट होती है हर एक केस में फ़ाइल करी जाती है या नहीं करी जाती। जब भी पुलिस को किसी केस के बारे में क्राइम के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है और किसी मामले की जानकारी देता है, चाहे वो लिखित रूप में हो या फिर मुँह ज़बानी हो। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है या फिर उसने किसी और के साथ घटित होते उसको वो आई विटनेस है और उसने उस घटना को देखा है, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी पूरी जानकारी दे देता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी को उस क्राइम के बारे में जानकारी मिलती है, तो पुलिस अधिकारी को CRPC 156 में ये अधिकार दिया गया है कि वो बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के उस केस की छानबीन कर सकता है। तो इस तरह से एक प्रोसीजर होता है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे तैयार की जाती है चार्जशीट और फाइल करने का प्रोसीजर क्या है। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। जब एक बार किसी पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेन को लेकर पहुंचता है तो फिर पुलिस स्टेशन में उसकी जो बात होती है या कंप्लेन है उसको सुना जाता है या फिर रिटर्न में वो वहां पर उसको पेश करता है। उसके बाद CRPC की धारा 156, जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो उस मामले की छानबीन कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के। जहाँ पर वो घटना घटित हुई हो वहाँ पर जाकर पुलिस अधिकारी उस मामले की छानबीन करता है और मामले से रिलेटेड लोगों से पूछताछ भी कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी व्यक्ति उस मामले से जो रिलेटेड होते हैं, यानी कि आई विटनेस या फिर और भी कोई व्यक्ति, उनसे वो बयान भी रिकॉर्ड कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें थाने भी बुलाया जाता है या फिर अगर मामला कोर्ट में चलता है तो वहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर कैटेगरी का है, तो उस मामले की FIR को सेक्शन 154 CRPC के तहत दर्ज कर दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी का है, तो पुलिस ऑफिसर उस मामले की FIR को सेक्शन 155 CRPC के तहत काटता है। एक बार जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद उस FIR की कॉपी को पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्राधिकार वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भेज दिया जाता है। ऐसा करने के बाद चार्जशीट बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। एक बार फिर से वो पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट को, जो कि कंप्लेनेंट वो होता है जिसने की कंप्लेंट लिखवाई है, उसको अपने साथ लेकर उस जगह पे जहाँ पे वो घटना घटित हुई थी वहाँ पर जाते हैं और कंप्लेनेंट यानी कि जिसने कि वो कंप्लेंट लिखवाई थी उससे सारी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से घटना उस जगह पर घटित हुई थी। पुलिस ऑफिसर का इस तरह से कार्रवाई करने का मकसद एक नक्शा मौका को तैयार करना होता है, जो कि किसी भी चार्जशीट के लिए एक अहम हिस्सा होता है। इस तरह से कंप्लेनेंट पूरी घटना को बताता है, वहाँ पर उसे घटना के जो भी आई विटनेस होते हैं उससे भी बयान लिया जाता है और जितने भी लोगों के बयान होते हैं वो CRPC की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद जैसे ही नक्शा मौका बनाने की पूरी कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद उस नक्शा मौका पर सभी के सिग्नेचर कराए जाते हैं और साथ में जो IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो भी उस पर सिग्नेचर करता है, जिस पर लिखा होता है कि इन लोगों की उपस्थिति में ये नक्शा मौका तैयार किया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा ये तैयार किया गया है। इसके बाद जो भी आरोपी व्यक्ति है जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अगर अपराध गंभीर नहीं है तो उस व्यक्ति को थाने से ही जमानत मिल जाती है और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करती है तब उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना होता है। इसके अलावा अगर वो अपराध कोई संज्ञेय कैटेगरी का अपराध है, यानी कि नॉन बेलेबल क्राइम है, गंभीर प्रकृति का है, तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है और थाने से उसकी जमानत भी नहीं हो सकती। पुलिस ऑफिसर के लिए ये प्रोविज़न किया गया है CRPC 170 के तहत
कि जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उस अरेस्ट व्यक्ति को रिलेटेड कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है। उसके बाद अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है और उस व्यक्ति से अभी उन्हें और पूछताछ करनी है जो कि उस केस के लिए बहुत ज़रूरी है, तब ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत ये पावर दी गई है कि वो अपराधी को पुलिस कस्टडी में अगर ज़रूरत समझे तो वो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। वो मैक्सिमम 15 डेज़ तक की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पुलिस अधिकारी को ये बताना होता है कि वो आरोपी को रिमांड में क्यों लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें कोर्ट में फैक्ट्स भी बताने होते हैं। और अगर कोर्ट उनकी दलीलों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाई होने के बाद ही वो आरोपी को रिमांड में भेजते हैं। 14 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद उस आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगे कि भाई आरोपी से दोबारा पूछताछ करने की ज़रूरत है तो वो उस आरोपी को दोबारा से रिमांड में ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है और जब तक चार्जशीट तैयार नहीं होती आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रखने का प्रोविज़न होता है, जो कि 14 दिनों के बाद बढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर टाइम पर चार्जशीट को फाइल नहीं किया जाता कोर्ट में तो फिर आरोपी को सीआरपीसी के सेक्शन 162 क्लॉज 2 के तहत जमानत भी दिए जाने का प्रोविज़न है। उसके बाद सीआरपीसी 173 के तहत चार्जशीट को फाइल करने का प्रोविज़न किया गया है, जो कि कोर्ट में पेश की जाती है। अगर किसी आरोपी पर जो आरोप लगाया गया है उस अपराध में अगर 10 साल से कम की सज़ा का प्रोविज़न है तो फिर आरोपी को गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट को कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है। ये इसकी टाइम लिमिट होती है। वहीं अगर आरोपी पर जो आरोप लगाया गया है उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है वो 10 साल से ज़्यादा का है या उम्र कैद का है, तो उस कंडीशन में जो चार्जशीट होती है वो 90 दिनों यानी कि गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करनी होती है। किसी भी केस के लिए जो चार्जशीट होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के आधार पर पूरा केस की कार्रवाई चलती है और कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो चार्जशीट के ऊपर। इसकी क्या प्रोसीडिंग होती है आप समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर अगर